ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता में उपासना के दो रास्ते बताए गए हैं। एक है सांख्य निष्ठा या ज्ञान योग और दूसरा है योग निष्ठा या कर्म योग। तो क्या ज्ञान योग में कर्म का कोई स्थान नहीं है और कर्म योग में ज्ञान का स्थान नहीं है? इसका उत्तर जानने के लिए आइए समझते हैं कि गीता में ज्ञान और कर्म का क्या आशय है। गीता में ज्ञान और कर्म दोनों ही शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु गीता में इन शब्दों का अर्थ सामान्य आशय से भिन्न है। गीता में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही उपासना के साधन बताए गए हैं। गीता में कर्म और कर्म योग का आशय बिल्कुल भिन्न है, दोनों एक ही चीज नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र योजित कर्म केवल कर्म योग की उपासना करने वालों तक ही सीमित नहीं है। कर्म दोनों ही दृष्टियों यानी कर्म योग और ज्ञान योग के अंतर्गत हो सकते हैं। जहां अध्याय 6 के तीसरे श्लोक में योग निष्ठा में कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है, वहीं ज्ञान योग में भी कर्म का विरोध नहीं है और अध्याय 3 के चौथे श्लोक में कर्मों का स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से लेकर 91वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोकों में अर्जुन को योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है। वहीं तीसरे अध्याय के 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोकों में सांख्य निष्ठा यानी ज्ञान योग दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। इस प्रकार से भगवत गीता में दोनों ही निष्ठाओं से ज्ञान योग और कर्म योग की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है। यहाँ ये भी बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान नहीं है। सकाम कर्मियों को भगवान ने विभिन्न अध्याय के कई श्लोकों के द्वारा तुच्छ बुद्धि बतलाया है। इसी प्रकार ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं है। ज्ञान सभी प्रकार के साधनों का फल है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के ही अनुपालन करने के फलस्वरूप दोनों के ही उपासकों को ज्ञान अर्जित होता है। इसके अलावा यथार्थ ज्ञान और तत्व ज्ञान को भी ज्ञान शब्द से ही कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।